नमस्कार भाइयों। आज हम अपने जो जीडी का प्रैक्टिस सेट था आज उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें 2023 के लेटेस्ट सवाल है जो हमने कंपाइल किए इसमें, और इस 15 क्वेश्चन का सेट है। और आगे भी जो सेट बनाए गए हैं आगे भी हम उसको लेके चलेंगे, अब कंटिन्यू रहेगा। जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है, जो आगे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बोला कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारा शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई भाई क्या होती है? स्लांट हाइट जिसको बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये हमारा शंकु हो गया, और ये वाली ऊंचाई जो हमारी है ये स्लांट हाइट कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। और क्या बोला है कि उसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हम मान लेते हैं, ये वाली त्रिज्या जो है कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका हमसे पूछा है कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूरा जो हमारा है ये वाला भाग और प्लस ये वाला भाग, इस सारे का हमसे क्या पूछा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सूत्र आता है जो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। यहां हमें केवल क्या कर देना है? मान रख देना है। तो पाई हमारा कितना होता है? 22/7 लेते हैं, गुणे आर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, और एल कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर प्लस आर 7 सेंटीमीटर। इसी को हल कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। 7 से 7 काट देंगे, कितना बचा? 22 गुणे 12 प्लस 7 कितना होता है भाई? 19 होता है। जब 19 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 19 दूना 38 और 19 दूना 38 3 41, यानी कि 418 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया? उसका संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा भाई? उसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना आएगा? 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बोला कि दूसरी सवाल जो हमारी है, एक अक्षित नाम का लड़का है जो 10% छूट देकर 500 रुपए अंकित मूल्य वाला एक सूटकेस बेच रहा है। नगद में किया जाता है, मतलब कि अगर कोई उसको नगद पैसे देता है, यानी जितना वो मांग रहा है नगद पैसे देता है, तो उस पर 10% की छूट और प्रदान करता है। और यदि भुगतान एक ग्राहक ने अक्षित से सूटकेस खरीदा और उसे नगद में भुगतान धनराशि रुपए में किया, तो अक्षित को कितनी, आगे छूट गया है क्वेश्चन, तो यहां आएगा कि अक्षित को कितनी धनराशि मिली। मतलब कि जो अक्षित है एक लड़का, पहले तो उसने क्या किया कि उसका मार्क प्राइस था कितना? 5000। कितना था मार्क प्राइस? कितना था? 5000। इस पे उसने क्या किया कि इस पे 10% की छूट दिया उसने, कि ये हमारा सूटकेस है, इस पे हम क्या कर रहे हैं? 10% की छूट दे रहे हैं। और उसके बाद क्या कहा कि यदि हमें कोई नगद राशि भुगतान करेगा, यानी इसको कोई अगर हमें उधारी ना खरीद कर नगद खरीदेगा तो उस पे और 10% की छूट दी जाएगी। 10% और 10%, ऐसा नहीं कि 10-10 20% हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। हम क्या करेंगे? पहले हम उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि वो कितना में बेच रहा है, एक्चुअल वो कितने में बेच रहा है, नगद या उधारी। तो मार्क प्राइस इतना है, जब हम निकालेंगे तो छूट कितना दे रहा है? 10% की। तो छूट हमेशा किस पे निकलती है? मार्क प्राइस पे। जो हमारा मार्क प्राइस उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो हमारा अंकित मूल्य कितना है भाई? 5000, और इस पे 10% का छूट दे दिया। हम हमारी कोई वस्तु है, हमारी वस्तु होती है 100%, और हम इस पे क्या किए कि 10% की छूट दे दिए या फिर 10% का लेस कर दिए। तो हमारी वस्तु 100% से घटकर कितना बच जाएगी भाई? 90% बच जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया है? 10% की छूट दे दी है। कितना बच जाएगी? 90% बच जाएगी। वहीं जो हमारी वस्तु है 5000 की,
तो हमने 10% की छूट दे दी, तो बच कितनी गई 90%। कितनी भाई 90%। तो निकालेंगे तो क्या है 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 जीरो और 9 पाँचे 45। क्या आया भाई 45। यानी कि जो वो बेच रहा है वो क्या कहा है कि हम ये जो बेच रहा है कि हम 4500 रुपए में बेच देंगे। लेकिन आगे एक कंडीशन और है, क्या बोला है कि यदि कोई जो हमारी 10% छूट देने के बाद जो वस्तु 4500 रुपए में बेची जा रही है, यदि कोई इस पे इसको नगद खरीदेगा तो हम क्या करेंगे, उस पे 10% की छूट और दे देंगे। क्या दे देंगे भाई 10% की छूट और दे देंगे। तो वही है कि यदि 10% की छूट और दे देगा तो कितना बचेगा। यानी कि ये 4500 है, ये भी अपने आप में 100% है। क्या है भाई 100% है। इस पे भी क्या किया है कि 10% का छूट दे दिया है, तो ये भी कितना अपने आप में बचेगा 90%। कितना बचेगा भाई 90%। कितना बचेगा 90%। यानी कि ये हमारी जो बचा कितना बचा 90% बचा। 90% को क्या लिख सकते हैं 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे कैंसल कर देते हैं। 9 का गुणा जीरो में करेंगे 0, 9 5 45 के 5, 9 चौके 36, 36 और 4 40। यानी कि जो लास्ट उसकी सेलिंग प्राइस आई कितनी आई 4050 रुपए आई। कितनी आई भाई 4050 रुपए आई। फिर एक बार मैं समझाता हूं शार्ट में। क्या बोला है कि एक अच्छित नाम का लड़का है, सूटकेस बेच रहा है। तो उसने बोला कि मेरा सूटकेस जो है 5000 रुपए का है और इस पे मैं क्या कर रहा हूं कि 10% की छूट दे रहा हूं। और उसके बाद क्या बोला उसने कि यदि कोई हमारा जो सामान है उसको नगद खरीदेगा तो 10% की छूट देने के बाद जितनी वस्तु हम बेच रहे हैं उस पे दोबारा हम क्या कर देंगे 10% की छूट और दे देंगे। तो वही हमारा निकल के कितना आया, पहले उसने जो छूट रखा था 10%, तो उसका निकाले तो कितना आया 4500 रुपए। फिर 4500 रुपए में नगद खरीदने के बाद फिर 10% का छूट दिया तो हमारी वस्तु बची 90%। तो 90% का निकालेंगे तो कितना आया 4050। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर हम भाई मान लेते हैं कि 5000 का 10% निकालेंगे, इसको यहां मैं समझा देता हूं। 5000 का 10% निकालूंगा तो ये हमारा छूट आएगा कि इतना छूट उसने क्या किया है दिया है। इतना छूट क्या किया है उसने दिया है। कितना आया भाई छूट 500 रुपए। कितना आया छूट 500 रुपए। यानी कि वो 500 रुपए छूट दे रहा है, किस पे दे रहा है 5000 पे दे रहा है। तो वो छूट देने के बाद वो सामान बेचा कितने में, तो 5000 में से 500 घटाएंगे तो कितना आएगा 4500 रुपए जो यहां बचा है। इसी को हमने क्या किया डायरेक्ट में 10% का छूट उसने दिया तो बच गई वस्तु 90%। 90% का निकाल लेंगे तो डायरेक्ट हमारा कितना आएगा 4500। यहां भी 4500 पे उसने क्या किया 10% की छूट दिया तो बचा कितना 90%। तो 90% का भी निकाल लेंगे तो कितना आया 4050। आगे चलते हैं। बोला है एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है जिसमें प्रतिवर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या के 1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद कितनी होगी, मतलब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ भाई लैंग्वेज बेस्ड सवाल आए हैं, लेटेस्ट 2023 के सारे सवाल है इसमें। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि इसकी वर्तमान जनसंख्या के 1/8वें भाग हमसे क्या पूछा है 2 साल बाद। यानी कि हम यहां से शुरू किए तो यहां हमारी जनसंख्या थी 64,000। जब हम 1 साल बाद यहां पहुंचे तो हमारी कुछ जनसंख्या हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि हमारी हो गई जनसंख्या 68। कितनी हो गई 68। तो यही बोला है 64 से 68 पहुंचे। जब हम पहले साल के अंत में पहुंचे तो यही हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 68 है। 68 का फिर हम निकालेंगे दूसरे साल में। क्या निकालेंगे भाई 68 का दूसरे साल में निकालेंगे, यानी 1/8वां भाग। यहां भी 1/8 निकालेंगे, फिर जो हमारा वर्तमान आएगा फिर उसका हम क्या निकालेंगे 1/8 निकालेंगे। तो वही सवाल है, क्या कहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है जिसमें प्रति वर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या के 1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होती है।
1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होती है। वर्तमान में हमारी जनसंख्या कितनी है? 64,000। इसका एक साल मतलब आज से एक साल बाद ये किसके गुने के बराबर वृद्धि हो रही है? 1/8 गुने के बराबर वृद्धि हो रही है। तो 8 से इसको काटेंगे तो कितना बार गया भाई? 8,000। कितना बार गया? 8,000। यानी कि हमारी आज जनसंख्या 64,000 है। एक साल बाद, आज से एक साल बाद हमारी बढ़ के कितनी हो गई? 64,000 प्लस 8 कि 8,000। 64,000 प्लस 8,000 यानी एक साल के अंत में हमारी जनसंख्या 64,000 और प्लस 8,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 64,000 प्लस 8,000। तो 64 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आया भाई? 72,000। कितना आया? 72,000। यानी कि आज से एक साल बाद, यानी एक साल बाद हमारी जनसंख्या कितनी होगी? 72,000। एक साल बाद हमारी जनसंख्या हो गई 72,000। और उसके बाद दोबारा बोला है कि दूसरे साल भी, यानी कि पहले साल भी वर्तमान जनसंख्या की 1/8 गुना बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान के दूसरे साल भी 1/8 गुना बढ़ोतरी हो रही है। यानी पहले साल भी 1/8, दूसरे साल भी कितना? 1/8। इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा भाई? 9,000। 8 9 72 यानी 9,000। पहले साल के अंत में हमारी 72,000 जनसंख्या थी और अगले साल यानी दूसरे साल के अंत में बढ़ी कितनी? 9,000 बढ़ गई। तो 72,000 और प्लस 9,000। 72,000 प्लस 9,000 तो 72 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 81,000। कितना आएगा? 81,000। तो दूसरे साल के अंत में हमारी जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? 81,000। और यही हमारा क्या है? उत्तर है। यही हमसे पूछा था, यानी सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा है, जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था। पानी का प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो कोई एक टंकी है जो 240 लीटर उसमें पानी आता है। कोई एक भाई टंकी है, उसमें क्या होता है कि इसकी जो क्षमता है पानी की, ये कितनी है? 240 लीटर। लेकिन इसमें एक हल्का सा छेद हो जाता है। हल्का सा छेद हो जाता है तो पानी घटकर हमारा कितना बचता है? 220 लीटर। कितना बचता है भाई? 220 लीटर। यानी कि 240 था और बाद में घट के 220 बचा। तो हमसे क्या पूछा है? हानि पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या हुई उसमें। तो ऐसे हानि हमारी क्या हुई? हमारी जो है कितनी? 240 से घट के कितनी बच गई है? 220। यानी हानि कितना हुई है, मतलब रिसाव कितना हुआ है? तो आप कहेंगे कि 20 लीटर का रिसाव हुआ है। कितना हुआ है भाई? 20 लीटर का रिसाव हुआ है। कितना हुआ है? 20 लीटर का रिसाव हुआ है। लेकिन रिसाव हुआ है तो किस पे रिसाव हुआ है? जो हमारी बेस वैल्यू होगी वह होगी जो हमारी पहले पानी था। इसमें पहले पानी हमारा कितना था? 240 लीटर। कितना था भाई? 240 लीटर। इसको हमें किसमें बदलना है? परसेंट हानि में बदलना है। तो क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई और परसेंट का चिन्ह हल करेंगे। इसको 0 से 0 काटेंगे और ये कितनी बार जाएगा? 12 बार में जाएगा। और या फिर परसेंट में, मैं परसेंट पढ़ाया था तो बताया था जो हमारी वैल्यू 1/12 का परसेंट में 1/ जो हमारी 12 है उसको हम परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा? 8.33%। अगर ऐसे नहीं आता है तो क्या करेंगे? 12 का 100 में भाग दे देंगे तो आएगा 12/96। 4 बचा तो 12 × 36, फिर 4 बचेगा, 12 × 36%। तो हमारी जो परसेंट हानि हुई है कितनी हुई है? 8.33% की। कितनी हुई है भाई? 8.33% की हानि हुई है। आगे बढ़ते हैं। माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है। उनके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। परिवार के 3 सदस्य की औसत आयु ज्ञात करें। भाई ऐसा नहीं कि ये अलग अलग सेट से सवाल लिए गए, ये मैक्सिमम मैंने ऐसा किया है कि एक ही सेट से मैक्सिमम सवाल लिए हैं। इसमें देखिए कितनी लैंग्वेज बेस्ड सवाल आई हुई हैं। क्या बोला है कि 2 पति हैं, 2 पति नहीं, पति पत्नी है, तो उनकी जो औसत आयु है कितनी है? 24 है।
औसत आयु उनकी कितनी है, 24 है। जो औसत आयु है 24 है। यदि हम उनका योग निकालेंगे, आयु का योग निकालेंगे तो कितना आएगा भाई। क्या करते हैं कि जितने औसत से भाग दिया रहता है, यानी कि जितनी संख्याएं दी रहती हैं, तो औसत पहले हमारा औसत दिया रहता है और दिया रहता है कि इतनी संख्याओं का औसत है। तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं कि औसत में जितनी संख्याएं दी रहती है उनका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कितनी संख्याएं दी है, माता पिता की औसत या आयु, यानी कि माता पिता यानी कि 2 लोग हैं। कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं। तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी कितना आया, 48 आ गया। 24 दूनी कितना आया, 48 आ गया। उसके बाद क्या बोला कि उनके पुत्र की आयु, पति की आयु की 1/9 है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पिता की आयु ज्ञात करेंगे तभी उसका 1/9 करेंगे, तब जाके हमें बच्चे की आयु पता चलेगी। लेकिन जो तीसरी लाइन है क्या बोला है कि पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। 48 का ऐसे 2 भाग करेंगे जिसमें कि 6 वर्ष का गैप हो, 6 वर्ष का गैप हो। या फिर आप क्या कर लेंगे भाई, 24 और 24, 24 और 24, इसमें हमें 6 साल का क्या करना है, गैप लाना है। यानी कि यहां से यदि हम 3 वर्ष क्या करेंगे, 3 वर्ष घटा के इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे तो 6 साल का गैप आ जाएगा। 3 साल इसमें से कम करेंगे, आप इसमें से 3 साल कम करेंगे तो कितना आया भाई, 21 आया। और इसमें क्या किए कि 3 जोड़ दिए तो कितना आया भाई, 27 आया। 21 और 6 27 आ गया, 6 साल का गैप। यानी कि हमारी जो बच्चे की माता है वो 21 साल की है और जो उसका पिता है कितना है, 27 साल। जो माता है, जो उसकी माता है कितनी है, 21 साल, और जो पिता है वो कितना है, 27 साल। कितना है भाई, 27 साल। तो क्या बोला है कि उनके पुत्र की आयु पति की आयु का 1/9 गुना है। यानी कि जो बच्चा है भाई कितना है, अपने पिता का 1/9 गुना है। यानी कि जो बच्चा हमारा आया कितना आया, 3 साल का। कितना आया, 3 साल का। जो बच्चा आया हमारा कितना आया, 3 साल का। उसके बाद जो हमसे पूछा है, परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो परिवार में कितने व्यक्ति हैं, माता पिता और बच्चा। तो औसत आयु ज्ञात करनी है तो तीनों का योग करके 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जो हमारी माता है बच्चे की कितनी है, 21 साल, प्लस जो पिता है 27 साल, और प्लस बच्चा कितना है, 3 साल। और 3 है तो 3 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 21, 27 प्लस 3 कितना हुआ, 30, और 20 51। कितना है भाई, 51/3। औसत निकालेंगे तो क्या कितना आएगा, 17 साल। जो इन तीनों का औसत आया कितना आया, 17 साल। कितना है भाई, 17 साल। और यही क्या है, उत्तर है, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक बार फिर देख लीजिए इसको। क्या बोला है कि जो दोनों पति पत्नी है उनका औसत आयु 24 है, तो उनका औसत योग निकालेंगे तो 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कितना है, 48। बोला है कि जो पत्नी है पति से 6 साल छोटी है, पत्नी जो है पति से 6 साल छोटी है, तो 48 के ऐसे 2 मान निकालेंगे जो कि 6 साल का गैप हो। तो कितना आएगा, 21 और 27। तो बोला है कि जो बच्चा है वो जो पिता का कितना है, 27 साल का 1/9 गुना है। तो 27 का 1/9 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 साल। और उनका एवरेज निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 17 साल। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर, ये जो ट्रैक वाला है भाई, सर्कुलर जो पाथ होता है, ये हमारा सर्कुलर पाथ। इस पे बहुत सारे वैरायटी के सवाल बनते हैं, लेकिन ये क्या बोला है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, जबकि अनिल को इसमें 18 मिनट लगते हैं। जो राहुल है हमारा एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लेता है और
अनिल है वो कितना लेता है भाई, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हैं। मान लीजिए यहां से ये हमारा क्या है, वो बिंदु है जहां से उन्होंने क्या किया है, स्टार्ट किया है। दोनों, ये दोनों है अनिल और राहुल, यहां से उन्होंने स्टार्ट किया और एक ही समय पे स्टार्ट किया और एक ही दिशा में। उनकी दिशाएं अलग अलग नहीं है, दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही दिशा में वो दोनों चक्कर लगा रहे हैं। तो कितने मिनट बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ऐसे सवालों में भाई हम क्या करते हैं कि अगर इसमें परिधि भी, कभी कभी परिधि भी दी रहती है हमारी, कभी कभी उनकी स्पीड दी रहती है और कभी कभी इसमें क्या दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। तो इस ऐसे में क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं भाई, दोनों का या तीनों का, जितने भी दिए रहते हैं उनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। और वही हमारा डायरेक्ट क्या आ जाता है कि इतने समय बाद वो हमारे उसी बिंदु पर क्या करेंगे, मिलेंगे। तो 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो हम कितना आएगा भाई, 15 छक्का 90 और 18 पांचे 90, यानी कि हमारा कितना आया, 90। कितना आया भाई, 90 मिनट बाद वो इसी बिंदु पे क्या करेंगे, मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 90 मिनट बाद वो इसी बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। यानी कि ये दौड़ते रहेंगे, दोनों की गति क्या है, अलग अलग है। तो एक समय आएगा, यानी कि 90 मिनट वह समय है जो इसके बाद दोनों यहां पे क्या करेंगे, मिलेंगे। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, यानी 24 से कट सकती है। 24 से विभाज्य यानी भाई कि 24 के दो फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दो फैक्टर 24 का क्या करेंगे, 8 और 3 ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको हम विभाज्यता का रूल हमें पता हो। तो 24 का दो फैक्टर किए 8 और 3, यानी कि इसमें से जो संख्या इन दोनों से कट जाएगी वो 24 से क्या होगी, कट जाएगी। तो 8 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या का लास्ट 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो वह संख्या भी 8 से कट जाएगी। यहां देखिए 8 1 का 8 14 बचा, तो 8 1 का 8 फिर कितना बचा भाई, 8 6 60 बचेगा, तो 60 में भागा नहीं जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं 8 का, तो 8 तिली के 24, 28 में से कितना बचा भाई, 4 बचा, कितना होगा 45, तो 8 5 40, फिर कितना बचा भाई 56, फिर 8 7 56, ये कट जाएगा। लेकिन ये 8 से कट गया, लेकिन हम 3 से क्या करेंगे, दोबारा चेक करते हैं। 3 से दोबारा चेक करने के लिए एक करते हैं कि सबको आपस में जोड़ देते हैं। यदि इनका योग 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी, कट जाएगी। तो 8 2 10, 10 5 15 और 15 6 21, 21 क्या होगी भाई, 3 से कट जाएगी। 21 भी किससे, 3 से कट जाएगी। कितनी बार में, 7 बार में। यानी कि हमारा 2856 किससे कट जाएगा, 24 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि इसके जो दो फैक्टर हैं 8 और 3, इन दोनों से ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है। बी, इसको तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। 4 1 5, 5 5 10, 8 18, 3 से तो कट गया, लेकिन 8 से काटेंगे, 8 का भागा देंगे, एक बार जाएगा, 6 बचेगा, 65 हो गया, तो 8 7 56 64, यानी कि एक बचेगा, 18 हो जाएगा, तो 8 से भागा नहीं जाएगा। इसमें चेक करते हैं 8 1 9, 9 6 15, ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन 8 दूनी 16, कितना बचा 26 हो जाएगा। 8 तिली के 24, 26 में 24 घटाएंगे, 2 बचेगा, 20 होगा, यानी कि वो 20 8 से नहीं कटेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरा यानी बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है वह x है। 121 माइनस x का मान बताइए। यानी कि भाई जो हमारा दिया है 1560 और 2040 को, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। वह संख्या हमें ज्ञात करनी है, यानी कि x वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। x वह संख्या है जो 1560 और 2040 को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है।
तो 121 माइनस एक्स का मान क्या होगा? 121 माइनस एक्स का मान क्या होगा? तो जब हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे, तो ऐसे में क्या करते हैं भाई कि हम उसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई? एलसीएम ले लेते हैं। 1560 और 2040 का एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा भाई? 120। 1560 और 2040 का एलसीएम कितना आएगा? 120। तो x का मान हमें क्या आ गया? मिल गया 120। यानी कि जो हमारा 120 है, इसको 1560 को और 2040 को पूरी तरीके से क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। यानी कि जो हमारा x का मान कितना आया? 120 आया। तो हमसे पूछा क्या है? 121 माइनस x का मान बताइए। तो 121 माइनस 120 तो हमारा कितना आएगा भाई? 1 आएगा। 1 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 1 आएगा। यानी ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहां पे कहा है कि जो 6 का वर्ग है और 4 का घन और 24 का, हमें क्या बताइए? इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम हमें क्या करना है भाई? बताना है। तो 6 का वर्ग और 4 का घन और कितना दिया भाई? 24। इसका क्या करना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो 6 का वर्ग आएगा 36, 4 का क्यूब आएगा 64 और ये कितना आएगा भाई? 24। या फिर आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। कितनी बार में कटेगा? 18 और ये 32 और ये 12, 9, 16 और ये कितना बार में कटेगा भाई? 6 बार में। फिर काटते हैं या फिर दो से ही काट लेते हैं। 9, 8 और 3, 8 बचा और फिर 9 लिखेंगे 1 और 3, यानी कि ये कितनी बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। तो कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 64, 64 और गुणे 9 कितना भाई? 64 और गुणे 9, 9 चौके 36 और 9 छंग 54, 54 3 57। तो कितना आया? 576। यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। या फिर यहाँ कितना है? 36 है तो 36 ऐसे देख लेते हैं डायरेक्ट। 36 और 4 का क्यूब कितना दिया होगा भाई? 64 और कितना दिया है? 24। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 4 और इसको क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 8 और इसको क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 3। तो यहां से हमारा सबसे बड़ा इसमें क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा भाई? 9 आएगा। यहां से 1 8 और यहां से 1 8, यानी कि 9 गुणे 8 गुणे 8, 9 8 72 और 72 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 576। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि पहली संख्या में 17 घटाया और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:3 हो जाता है। ये सवाल मैंने कल ही कराया था रेशियो में। इन्हें दो संख्याओं का अनुपात 8:5। तो मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी है? 8x और 5x। तो हमारा पहला केस क्या दिया है कि यदि पहली संख्या में से मतलब 8x में से 17 क्या किया कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। और दूसरी संख्या में से यानी जो 5x है उसमें क्या किया जाता है? 25 जोड़ दिया जाता है। तो रेशियो कितना हो जाता है? 1:3। तिर्यक क्या करते हैं भाई? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 तिली के 24x, उसके बाद 17 तिया 51 बराबर 5x और प्लस 25। 24 में से इधर आएगा ये तो माइनस होगा, तो 24x माइनस 5x कितना बचेगा भाई? 19x बराबर 51 उधर जाएगा तो 25 में जब 51 उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो 51 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आया भाई? 76
तो x का मान निकालेंगे तो 19 से 4 बार में कटेगा तो 19 चौक 76, यानी x का मान हमें क्या आया, 4 आया। हमें क्या पूछा है, तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, यानी हमें दोनों संख्याएं निकालनी है, फिर उनको क्या करना है, जोड़ देना है, और क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8x। तो x का मान हम क्या निकाले हैं, 4 प्लस 5x, दूसरी संख्या हमारी क्या है, 5x, यानी 5 गुणे x का मान कितना है, 4। तो 8 का गुणा 4 में करेंगे 32 प्लस ये कितना आएगा, 20, जोड़ेंगे भाई तो कितना आएगा, 52, यानी 52, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है और 8 वर्षों में 40,280 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है भाई कि कोई धनराशि है, उसका हमें क्या निकालना होगा, ब्याज दर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका पहले हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए ये काम करना होगा कि ये कितना दिया है, 3 वर्ष का अमाउंट दिया है, यानी कि 3 वर्ष में इतना हो जाती है। ऐसा जब बोलेगा 3 वर्ष में इतना हो गई या 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि अमाउंट की बात कर रहा है। उसके बाद क्या बोला कि 8 वर्षों में 40,280 रुपए हो जाती है, यानी कि ये 3 वर्ष का अमाउंट दिया है, 3 वर्ष बाद का अमाउंट दिया है, और ये क्या दिया है, 8 वर्ष बाद का अमाउंट दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई कि 5 वर्ष का हम क्या निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 5 वर्ष का अमाउंट निकालेंगे। पहले देखिए ये कितना है भाई, 3 वर्ष का अमाउंट, और ये कितना है, 8 वर्ष का अमाउंट। कितना है, 8 वर्ष का अमाउंट कितना है, 40,280। ये कितना है भाई, 8 वर्ष का अमाउंट। उसके बाद 3 वर्ष का अमाउंट कितना है, 26,980। कितना है भाई, 26,980। इसको जब हम माइनस करेंगे तो किसका निकल के आएगा, 5 वर्ष का अमाउंट निकल के आएगा। किसका आएगा भाई, 5 वर्ष का अमाउंट निकल के आएगा। 5 वर्ष का अमाउंट हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जब हम 5 वर्ष का अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद जब हम 5 का उसमें भाग दे देंगे तो हमारा 1 वर्ष का अमाउंट आ जाएगा। कितना आएगा, 0, 8 में से 8 गया 0, और कितना बचा, 12, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 9 है, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचा, और ये यहाँ कितना बचा, 1 बचा। तो हमारा 5 वर्ष का जो अमाउंट आ गया, 5 वर्ष का अमाउंट आ गया, कितना आया, 13,300 रुपए। कितना है भाई, ये सॉरी ब्याज निकाले यहाँ पे, ब्याज क्या निकाले हैं भाई, ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी धनराशि तो वही रही होगी, मेरी धनराशि तो वही रही होगी, यानी कि जो पहले साल थी, जो मेरा प्रिंसिपल था, वो पहले साल उतना ही रहा होगा जितना कि 8 साल बाद रहा होगा। तो ये वह राशि बढ़ी जो है, जो बढ़ी होगी, वो क्या मेरा बढ़ा होगा, मेरा ब्याज बढ़ा होगा। तो 3 वर्ष में अमाउंट हमारा 26,980 रुपए था और 8 वर्ष में 40,280 हो गया। इन दोनों के गैप में जो बढ़ेगा हमारा क्या बढ़ेगा, केवल ब्याज ही बढ़ेगा, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल ज्यों का त्यों ही है। तो ये 5 वर्ष का हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। जब हम 1 साल का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसमें 5 से भाग दे देंगे। तो 1 साल का निकालेंगे तो कितना है, 5 दूनी 10, 5 33, 5 छके 30, फिर 5 छका 30, और कितना बचा भाई, 5 का दिए भागा, 5 दूनी 10 और 5 छका 30, और फिर यहाँ भी 5 छका 30 और 0, यानी 2,660 रुपए हमारा क्या आया भाई, सिंपल इंटरेस्ट आया। क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। एसआई कितना आया, 2,660 रुपए। 2,660 रुपए हमारा 1 साल का क्या आया भाई, सिंपल इंटरेस्ट आया। कितना, 2,660 रुपए। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,660 रुपए है। जब हम 3 साल का निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे भाई,
मल्टीप्लाई, जब इधर 3 का मल्टीप्लाई की है तो यहां भी 3 साल का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0, 3 छक 18, 3 छक 18, 19, 3 दूनी 6 और 1 7। ये 3 साल का हमारा क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। कितना आया, 7,980 रुपए। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम इसलिए निकाले हैं कि 3 साल के अमाउंट में अगर हम 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा भाई, प्रिंसिपल निकल के आएगा। जब हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा तो हम क्या कर देंगे, ब्याज की दर ज्ञात कर देते हैं। तो जो हमारा 3 साल का अमाउंट है कितना है, 26,980 रुपए, और 3 साल का जो हमारा ब्याज है कितना है भाई, 7,980 रुपए। इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 और कितना बचा, 9 और 1 19,000। जो हमारा भाई प्रिंसिपल निकल के आया है कितना आया है, 19,000। हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आया है कितना आया, 19,000। तो जब हम रेट निकालेंगे, आर प्रतिशत निकालते हैं भाई, रेट परसेंट, तो हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम। और यही हमसे क्या पूछा है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हम 3 साल का नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 1 साल का लेते हैं। तो 1 साल का हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया है कितना आया, 2660 रुपए। कितना आया भाई, 2660 रुपए, 2660 रुपए इंटू कितना है, 100 बाई 19,000, और टाइम भी कितना है, 1 साल, क्योंकि हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लिए हैं। दर हम किस में ज्ञात करते हैं, सालाना में ज्ञात करते हैं, इसीलिए क्या लेंगे, 1 साल। 3 जीरो से 3 जीरो क्या करेंगे, काट देंगे। जब हम इसमें भागा देंगे तो कितना जाएगा, 19 का 26 में देंगे तो एक बार जाएगा, 19 7 26, यानी 7 बचा, कितना हुआ, 76 हुआ, 19 चौक 76, यानी कितना आया भाई, 14%। जो हमारा आर परसेंट आया, जो हमारा आर परसेंट आया कितना आया, 14%। कितना आया भाई, 14%। और यही हमको क्या करना था, निकालना था, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या फिर से समझ लीजिए, 8 वर्ष का अमाउंट दिया है, 3 वर्ष का अमाउंट दिया है। हमारा प्रिंसिपल ज्यों का त्यों होता है, जो पहले साल प्रिंसिपल होता है वही 3 साल बाद या 8 साल बाद वही प्रिंसिपल रहेगा। तो जब हम अमाउंट दोनों के अमाउंट में घटा देंगे, जो हमारा गैप आता है वो किसका आता है, सिंपल इंटरेस्ट का आता है। तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 13,300 रुपए। 1 साल का निकालेंगे तो 5 साल का इतना था, तो 1 साल का निकालेंगे तो 5 से भाग दे देंगे, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 26,60 रुपए। तो 3 साल का हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना आया भाई, 7,980 रुपए। जब हम 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपने 3 साल के अमाउंट में से घटा देते हैं, जो ये हमारा 3 साल का अमाउंट है और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट में से घटा देते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आता है, कितना आता है, 19,000। तो रेट परसेंट निकालते हैं, तो रेट परसेंट बराबर होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। और हमें किसमें लेना होता है, सालाना में लेना होता है, यानी वार्षिक लेना होता है। तो 1 साल का ब्याज गुणे 100 और प्रिंसिपल गुणे 1 साल का टाइम, तो कितना निकल के आया, 14%। और यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। हमारा ब्याज भाई दिया है सालाना में यानी वार्षिक में, और हमसे कहा क्या है कि जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो एक साल में जो हमारा 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं। यानी कि जो हमारा दर है, जो हमारा रेट है, वो कितना है भाई, 10% वार्षिक है। जब हम अर्धवार्षिक निकालेंगे तो 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आया, 5% छमाही, 5% छमाही या 5% हाफ ईयरली,
5% छमाही या 5% हाफ ईयरली। तो बोला है कि कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 रुपए हो जाएगी। तो इसको 5% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5% को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/20। यानी कि जो हमारा नीचे आता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं और जो ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्याज। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 रुपए की दर से 5% छमाही का जो हमारा ब्याज है वो कितना है, 1 रुपया है। कितना है भाई, 1 रुपया है। कितना है, 1 रुपया है। यानी कि जो हमारा 20 रुपए प्रिंसिपल पर 1 रुपए ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हुआ, 21 रुपए। कितना हुआ भाई, 21 रुपए। और इसी के बराबर दिया है, क्या दिया है, 800। क्या दिया है, 800। कितना दिया भाई, 800। ये हमारा प्रिंसिपल और जो अमाउंट बढ़ के हुआ है कितना हुआ है, 9226.10। जब हम नीचे 1 0 बढ़ा लेते हैं तो हमारा ये दशमलव कट जाएगा तो कितना आया, 9261 बटा के 8000। 9261 बटा के 8000। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भाई हम क्या लिख सकते हैं कि ये 21 का क्या है भाई, क्यूब है। क्या है, 21 का क्यूब है। 21 का ये है क्यूब और ये किसका है, 20 का क्यूब है। किसका है, 20 का क्यूब। यानी कि ये क्या हुआ, इसके बराबर आ गया और बराबर कितना आया, इसके पावर 3। यानी जो हमारा समय आया, कितना आया, 3। ये 3, ये सालाना नहीं है भाई, ये छमाही में हमारा हुआ है। किसमें हुआ है, छमाही में। यानी कि एक साल में 2 छमाही होते हैं, तो जब 3 छमाही होंगे तो कितने साल होंगे, 2 छमाही में 1 साल। 2 छमाही में 1 साल, 2 छमाही में 1 साल और 1 छमाही और है यानी कि 0.5 वर्ष। कितना आएगा भाई, 1.5 साल। कितना आएगा, 1.5 साल। और यही हमारा क्या है, उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक दूध वाले ने 1630 रुपए में 90 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिलाया। यदि वह इसे 19 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले उसने क्या किया भाई कि 1630 रुपए में, जो 1630 रुपए में कितना, 90 लीटर दूध खरीदा। यानी कि 1630 रुपए में 90 लीटर दूध खरीदा, लेकिन बाद में खरीदने के बाद उसने क्या किया कि इसमें 15 लीटर पानी और ऐड कर दिया। 15 लीटर पानी और ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 105 लीटर। कितना होगा भाई, 105 लीटर। 105 लीटर। और 105 लीटर जब उसका हो गया तो उसने क्या किया कि 19 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या किया, बेचने लगा। पूरा दूध हो गया 105 लीटर और 19 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 19 का इसमें गुणा कर देंगे। 19 5 95 और 19 1 19, 1995। क्या बोला है भाई, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दूध उसने खरीदा था 1630 रुपए का, लेकिन उसने बेचा कितने में, 1995 रुपए में। 1630 रुपए का दूध खरीदा, 15 लीटर पानी मिलाया, 19 रुपए लीटर की दर से बेच दिया। टोटल अमाउंट जो उसने बेचने के बाद उसको मिला, कितना मिला, 1995 रुपए। तो लाभ कितने का हुआ, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 और 9 में से 3 जाएगा 6 और 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 3। यानी कि जो उसको लाभ हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 365 रुपए का लाभ हुआ है। 365 रुपए का लाभ हुआ है तो किस पे हुआ है, 365 रुपए का लाभ हुआ है तो किस पे हुआ है, यानी जो हमारा मूल, जो हमारा बेस होगा वो हमारा क्या होगा, तो 365 रुपए का लाभ हुआ तो किस पे हुआ है, तो 1630 रुपए का दूध बेचा है तो हमारा जो बेस होगा क्या होगा, 1630। क्या होगा भाई, 1630। और
लाभ कितने का हुआ है? 365 रुपए का लाभ हुआ है। तो क्या पूछा कि लाभ प्रतिशत बताइए, यानी कि 100%। जीरो से जीरो काट देंगे तो ये हमारा भाई कितना हो गया? 365 गुणा 10 यहां बचा कर देंगे तो क्या होगा? 3650 बटे 163। जब इसका भागा देंगे हम, इसका भागा देंगे तो लगभग जाएगा 22 बार, और 22 बार जाएगा और शेष बचेगा 64। जब शेष बचता है तो उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, और ये हमारा बेस नीचे ही रहेगा। कितना आएगा? 163, और एक इसमें आएगा परसेंट में, जो कि ऑप्शन एक सही है। आगे बढ़ते हैं। रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर काम करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा सकते हैं? दो लड़के लड़कियां हैं, एक दीवार को सजा रहे हैं। तो जो लड़का है वो 6 घंटे में सजा रहा है, और जो लड़की है 10 घंटे में सजा रही है। तो जब वो दोनों मिलकर वो बारी बारी से जब काम करते हैं तो 6 घंटे और 10 घंटे लेते हैं। तो हमसे पूछा है कि जब दोनों को एक साथ काम करने के लिए कह दिया जाए तो वो कितने घंटे में वो काम कर देंगे। तो ऐसे में हम भाई क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मानते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो 6 घंटा और जो उनका समय ये 10 घंटा है, इसी का हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं कि ये इतने एलसीएम के बराबर वो काम करेंगे, इतने एलसीएम के बराबर वो काम करेंगे। यानी जो रवि है 6 घंटे लेता है, और जो अंकिता है वो 10 घंटे लेती है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो भाई कितना आएगा? 10 और यहां से 3, कितना आएगा भाई? 30। यानी कि 30 यूनिट वो टोटल काम कर रहे हैं। 30 यूनिट वो टोटल काम कर रहे हैं। तो 6 घंटे में 30 यूनिट काम रवि कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 6 5 30, यानी कि 5 यूनिट काम करेगा 1 घंटे में। यदि 10 घंटे में अंकिता 30 यूनिट कार्य कर रही है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगी? कितनी यूनिट? 3 यूनिट। 1 घंटे में 3 यूनिट कर रही है, तो 10 घंटे में कितना करेगी? 30 यूनिट। तो बोला है कि दोनों मिल के दीवार को कितना घंटे में वो सजा सकते हैं। यदि रवि 5 यूनिट 1 घंटे में कर रहा है, अंकिता 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रही है, तो दोनों 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे? 5 + 3, 5 + 3 यानी कि 8। और इसी को क्या बोलते हैं भाई? कार्य क्षमता। इसी को क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। इन दोनों की कार्य क्षमता 1 घंटे की कितनी आई भाई? 8 आई। और टोटल काम कितना है? 30 है। टोटल काम कितना है भाई? 30 है। यानी कि टोटल काम 30 यूनिट है, और दोनों की कार्य क्षमता 1 घंटे की कार्य क्षमता कितनी है? 8 है। तो हमसे क्या पूछा है कि कितने घंटे। इसी में अब क्या कर देंगे भाई? इसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा। 8 का भाग इसमें देंगे, 4 बार देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितना बार जाएगा भाई? 3 बार। 8 3 के 24, 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यानी कि पॉइंट बढ़ाएंगे तो 7 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो 8 7 56, कितना जाएगा भाई? 8 7 56। 60 में से 56 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो जीरो बढ़ाएंगे तो 40 होगा। 8 5 40, यानी कि 3.75 घंटे में दोनों मिलकर दीवार को क्या कर देंगे? सजा देंगे। और यही हमारा क्या है? उत्तर है। इसमें नहीं दिया है, आप लिख सकते हैं 3.75 हावर। यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। जो हमारा पानी और दूध का मिश्रण है कितना है भाई? 42 लीटर। और उनमें क्या है? रेशियो में कितना दिया है? 5:7। यानी कि जो 42 लीटर दूध है उसमें क्या है कि 5 यूनिट हमारा दूध है और 2 यूनिट पानी है। यानी कि हम यूनिट में यानी रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 7 यूनिट। इसी 7 का मान कितना दिया है? 42 दिया है। तो कितनी गुने है? 6 गुना है। तो क्या बोला है कि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। यानी कि हमें पहले क्या निकालना होगा? दूध और पानी का मिश्रण निकालना होगा कि अलग अलग दोनों का मान क्या है।
यानी कि जो हमारा दूध है वो कितना है भाई, 5 है, तो 5 ये भी किसके गुने के बराबर होगा, 6 गुने के बराबर होगा, तो कितना आएगा 30। और जो हमारा मिल्क है कितना है भाई, 2 है, तो ये भी 6 गुने के बराबर होगा, तो कितना आएगा 15 आएगा। उसके बाद क्या बोला है कि पानी में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यानी हमारा ये जो पानी है वाटर, इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, और जो हमारा दूध है वो ज्यों का त्यों है, यानी ये कितना हुआ, 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12, तो 30 यूनिट, जो 30 लीटर पानी है वो ज्यों का त्यों है। बाद में क्या किया गया है कि 3 लीटर पानी और डाल दिया गया है, दूध हमारा वही है लेकिन पानी जो 3 लीटर बढ़ गया है, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15, और उसके बाद हमारा जो दूध है वो कितना है 30 लीटर ही है। इसका हमसे क्या पूछा है भाई कि दूध और पानी का नया अनुपात बताइए। दूध और पानी का अनुपात लेंगे तो ये 15 से 2 बढ़ जाएगा और ये 15 से 1 बढ़ जाएगा, यानी जो हमारा नया अनुपात आया किसमें आया, 2:1 के अनुपात में आया। इसमें आया भाई 2:1 के अनुपात में आया। हमारा आज का सेशन, जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था, आज यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,